आजकल हर दूसरा तीसरा बंदा आपको यूट्यूब पर ट्यूटोरियल्स मिल जाएँगे, मुख्तलिफ़ चीज़ें मिल जाएँगी। आपको बताते हुए आपकी कम्युनिटी में, आपके आस-पास के लोगों में कि जो है ना आप ड्रॉपशिपिंग का बिज़नेस शुरू कर लें। तो मुझे भी शुरू-शुरू में इस चीज़ का बहुत शौक हुआ और मैंने कहा कि जो है ना चलें जी यूट्यूब के ऊपर जो है इस चीज़ को ज़रा सर्च करते हैं कि इसकी जो एक्चुअली सच्चाई है वो क्या है? और कितना हद तक जो है ना ये चीज़ें ठीक हैं या सच हैं? तो मैंने इन चीज़ों को जो है ना एक्सप्लोर किया और काफ़ी टाइम लगाया और पैसे भी लगाए और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को भी ऐसा लगे। तो इसीलिए मैं आपको जो है ना ऐसे कहें कि एक चीज़ जो रियलिटी है वो एक्सपोज़ करके बता रहा हूँ कि इसमें क्या-क्या चैलेंजेस थे और जो क्या-क्या चीज़ें मेरे सामने आई हैं। तो मैंने ये तकरीबन 2-3 माह जो है ना इसको कंटिन्यू किया कि इसमें प्रॉफ़िटेबल है या क्या-क्या चीज़ें हैं या क्या-क्या चैलेंजेस हैं। तो यहाँ से क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं तो हमें क्या-क्या चीज़ें फ़ेस करनी पड़ सकती हैं। तो हम वो सारी चीज़ें जो है ना डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें जो है ना टोटली टोटली सबसे पहले आप वीडियो को चाहे स्किप कर दो या कंटिन्यू करें या ना करें। तो इसमें ये है कि टोटली टोटली पाकिस्तान में तो ये चीज़ फ्रॉड हो रही है। वो ये कि मैं आपको इसकी जो है ना चल के आगे बताऊँगा, जो रियलिटी है कि वो किस तरीके से ये फ्रॉड कर रहे हैं या अपना पाकिस्तान का और ये इमेज जो है ना कैसे ख़राब कर रहे हैं। तो बात ये है कि पाकिस्तान में आप रह के आप जब आप ईबे पे या इनके ऊपर सेलिंग का बिज़नेस शुरू करते हैं, तो उसके लिए जो है ना आप रजिस्टर्ड होते हो क्योंकि आपकी जो शहरियत है, जो आपकी रेज़िडेंसी है, वो है पाकिस्तान की नेशनैलिटी वग़ैरह। तो आप पाकिस्तानी नेशनल वहाँ के ऊपर स्टार्ट करते हो, चाहे आप अमेज़न के ऊपर हो या चाहे आप ईबे के ऊपर हो। तो जब आप किसी और कंट्री में रह रहे हैं, फ़र्ज़ किया नॉन यूके रेज़िडेंट आप फ़र्ज़ किया हम अपनी मार्केट जो है ना सेलेक्ट कर लेते हैं यूके को, तो आप यूके में सेल करना चाह रहे हो। तो जब आप यूके में जाते हो और अपनी जो इन्फॉर्मेशन वग़ैरह डिटेल वग़ैरह हैं, तो जब आप देते हो, चाहे आप प्रॉक्सीज़ लगा लो, चाहे आप जो भी सर्वर या वीपीएन्स यूज़ कर लो, तो आपने इन्फॉर्मेशन तो देनी ही है ना, किसी गोरे की तरह देने से रहे आप। तो आप जो है ना जब आप वहाँ पे एंटर करते हो तो वहाँ पे आपकी जो अकाउंट है वो एज़ अ पाकिस्तानी बेस्ड सेलर जो है ना वहाँ पे शो होता है। वो इसलिए डिडक्ट हो जाता है जब आप पेयोनियर क्योंकि वो एक्सेप्ट करते हैं स्टैंडर्ड अकाउंट्स यानी कि जिनकी कोई वर्थ हो, जैसे कि पेयोनियर हो गया, पेपैल हो गया। तो पाकिस्तान में तो पेपैल कंटिन्यू नहीं है और पेयोनियर को देख लें तो उसके हैं अकाउंट्स। और जब आप वहाँ पे रजिस्टर्ड होते हो तो आप अपना बैंक अकाउंट देते हो, वहाँ पे आपका जो रेज़िडेंसी है या आपका जो किस कंट्री के बेस के ऊपर वहाँ पे सामने आ रहा होता है। तो जब आप वहाँ पे पाकिस्तानी बेस्ड जो है ना वहाँ पे आता है और आप ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस शुरू करना चाहते हो। अब ड्रॉप शिपिंग क्या है? ड्रॉप शिपिंग ये है कि आपकी प्रोडक्ट तो है ही नहीं ना, तो आपने किसी और से लेनी है और किसी और को सेल करनी है। तो जब आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं होती और आप उसको शो कर रहे होते हो यूके में, तो जब आप यूके में सेल करते हो तो वो आपको एरर दे देता है कि आप तो नॉन यूके रेज़िडेंट, तो आप जो है ना इधर पाकिस्तान के जो है ना इधर आप लिस्टिंग जो है नहीं कर सकते। लिस्टिंग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे ड्रॉप शिपिंग के दौरान आप लोकेशन देते हो यूके की आइटम की कि वहाँ पे आइटम लोकेशन पॉलिसी उन्होंने लगा दी है कि जो आपका आइटम है वो कहाँ पे लोकेशन बेस्ड है। तो जब आप कहते हो मेरा यूके में बेस्ड है तो वो कहते हैं कि आप तो पाकिस्तानी हो तो इसीलिए हम आपको अलाउ नहीं करते। तो इसके लिए ना मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़ बेच रहे हैं लोग, मुख्तलिफ़ किस्म के टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना शेयर कर रहे हैं और मैंने भी बारहा स्क्रॉलिंग किए जा रहा था मैं और चीज़ें देख रहा था, मैं प्रॉक्सीज़ बाय कर रहा था, वीपीएन्स बाय किए और कास्ट बेयर की। तो फिर जाके जो है ना रियलिटी ना थोड़ी-थोड़ी बहुत वाज़ेह होने लगी। तो वो रियलिटी क्या थी कि आपको ना वहाँ पे अगर आप वहाँ पे शुरू करना चाहते तो आपको एज़ अ बिज़नेस जो है ना रजिस्टर करना होगा यूके में और यूके में बिज़नेस रजिस्टर करने के लिए आपको वहाँ की एलटीडी या कंपनी यूके में जो है ना एलटीडी है और यूएसए में है एलएलसी है। तो वहाँ पे आपको जो है ना कंपनी रजिस्टर्ड करनी है। तो जब आप वहाँ पे कंपनी रजिस्टर करते हो तो उसकी पहले तो 12 पाउंड थी कास्ट यूके की। तो अब जो है ना उन्होंने 50 पाउंड कर दी है। अच्छा, अब चाहे आप कंपनी रजिस्टर कर लेते हो, फिर भी अब आपको वहाँ पे यूके का नंबर देना है क्योंकि आप रेज़िडेंट आपने यूके या वर्चुअली बाय करना है या पाकिस्तान में जो भी अवेलेबल है, सिम्स वगैरह यूके की वो बाय करेंगे। तो वो एक तो ये है आपको कास्ट होगी और एक्टिवेशन के वो भी 6-7 यूरोज़ हैं मेरे ख़्याल से। बाकी ओटीपी तो आपको फ्री में आएगा कुछ अरसे तक, 6 माह आए या कुछ भी है वो बंद कर दें आपकी सिम, वो तो टेम्परेरी है।
तो एक आपकी वो कास्ट है, अच्छा वो लगाते हो। फिर उसके बाद जो अब आप ड्रॉप शिपिंग करते हो तो उसके मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म है, ऑटो डी एस है फ़र्ज़ किया, तो आप ऑटो डी एस में जाते हो तो उसकी तकरीबन मेरे ख्याल से $17 के करीब पर मंथ जो है ना आपको वो कास्ट भी वेयर करनी है। तो $17 आप वो देख लो, और उसके बाद जो है ना 50 जो है ना वो यूरोज़ आप वो लगाते हो। और जब आप आइटम परचेज़ करोगे, यानी कि ड्रॉप शिपिंग फ़र्ज़ किया आपके ऊपर आप आ भी गए हैं, तो ईबे के ऊपर या अमेज़न के ऊपर आपने लिस्टिंग लगाई है, अब आप एक कंपनी रजिस्टर्ड हो, और ईबे पे आपने इसमें बता दिया है कि मैं जो है ना एक रजिस्टर्ड यूके का बिज़नेस सेलर हूँ, और मैं एक बिज़नेस बतौर यानी कि अपना इधर अकाउंट खोल रहा हूँ। तो वहाँ पे आपको फ़िज़िकल बैंक अकाउंट वो मांगेंगे कि आपका यूके में फ़िज़िकल बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो जब आप यूके का फ़िज़िकल बैंक अकाउंट दोगे या आप रजिस्टर करने जाओगे, तो वहाँ की रिक्वायरमेंट ये है कि जो पर्सन है वो खुद आके अपनी डॉक्यूमेंटेशन सबमिट कराए, या उसका कोई भी कंपनी का शेयर होल्डर है, डायरेक्टर है, या कोई भी पर्सन है, रेप है आपका, वो बैंक अकाउंट खुलवाए। जब आप वहाँ पे बैंक अकाउंट खुलवाते हो, तो वो कहते हैं आप रिसीव कहाँ पे करोगे? या तो आप हमें कोई ऐसा एड्रेस दो जिसके ऊपर आपका जो है नाम एटीएम कार्ड्स हो गए और डिफरेंट चेक्स या जो भी चीज़ें हैं, हम आपको लीगली चीज़ें सेंड करें और आप रिसीव करो। तो ये आपको फिर वहाँ पे एक बंदा भी तलाश करना है जो यूके में आपके जो है ना बैंक अकाउंट खुलवाए। और वहाँ पे बैंक अकाउंट खुलवाना कोई इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि वर्चुअली बैंक आपका बिज़नेस का यूके ईबे वगैरह, अमेज़न वगैरह ये एक्सेप्ट नहीं करते। तो आपको ये सारी कास्ट देखनी है, आपको बैंक अकाउंट खुलवाना है, आपको वहाँ का प्रॉक्सी सर्वर बाय करना है कि यहाँ पे आप बैठे भी हो, क्योंकि जब आपका बिज़नेस है तो वो आपको डॉलर्स पे करने हैं। और उसके बाद आप ड्रॉप शिपिंग ऑटो डीएस से करो या चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म से करो, वो अभी आपको कास्ट बेयर करनी ही है। अच्छा, तो प्रॉफिट तो इसमें ख़त्म हो गया। अब फ्रॉड कहाँ पे होता है? तो फ्रॉड इस यहाँ पे होता है कि जब लोग जो है ना वहाँ पे लोग आते हैं, आपसे आपकी जो स्टोर है जो लगाया हुआ है, वो आके आपको जो है ना ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो आपके पास प्रोडक्ट नहीं होता, आप चाइनीज़ या किसी भी ऑटो डीएस सप्लायर से ना उसको पता दे देते हो, जो सेल्स बायर्स आया था आपकी शॉप पे, तो आप उसको ऑटो डीएस वगैरह पे उसी का ही पता दे देते हो, तो वहाँ पे वो पहुँच जाती है। तो अब जो है ना वहाँ पे जब पहुँच जाती है, फ़र्ज़ किया आपने मैं कह लूँ कि अमेज़न पे हो और ईबे से बाय की, आप ईबे पे हो तो आपने अमेज़न से बाय किया, यानी कि उसी सेलर के क्रेडेंशियल से, बायर्स के सॉरी क्रेडेंशियल से, कि उसी टाइप का नेम वगैरह दे के और उसका एड्रेस दे के, फॉर यूके का ही हम बात करें, तो आपने जो है ना अमेज़न पे कहा कि मुझे ना इसी एड्रेस पे पहुँचा दो। तो अब आप जब इसी एड्रेस पे पहुँचाओगे तो आपसे जो है ना ईबे या अमेज़न दोनों में से आपसे वो मांगेंगे कि ट्रैकिंग नंबर हमें दें, ऑर्डर ट्रैकिंग नंबर। जब आप ऑर्डर ट्रैकिंग नंबर अमेज़न का दोगे या आप ईबे पे हो, तो साफ ज़रा आप अमेज़न का दोगे और अमेज़न पे तो ईबे का दोगे, तो फ़ौरन ही जो है ना उसकी आप रेड लिस्ट में चले जाओगे, वो आपके अकाउंट को बैन कर देंगे। तो ये भी आप जो है ना जाने से रहे। तो दूसरी है जो है ना, ये लोग ऑर्डर जो है ट्रैकिंग ये कन्वर्ट करते हैं, जो एक ट्रैकिंग नंबर्स हैं कि जो है ना ये कहाँ से आ रहा है, तो वो भी आपको एक कास्ट बेयर करनी है। तो इन सब को करके आपको प्रॉफ़िट कहाँ पे बच रहा है? अच्छा, पाकिस्तान में जो है लोगों ने अब नया क्या, ये तो वैसे भी काबिल लोग हैं, तो इन्होंने जो है ना ये चीज़ स्टार्ट की हुई है कि वहाँ पे जाते हैं तो अमेज़न को एड्रेस देते हैं और फिर कहते हैं अमेज़न को कि ये तो हमें एड्रेस जो आपने जिस एड्रेस में हमने लिखा था हमें तो मिला ही नहीं प्रोडक्ट, तो सेलर ने हमें भेजा ही नहीं। ये तो वहाँ पे फेक एक एंट्री करते हैं कि हमें मिला ही नहीं है, तो जब वहाँ पे फेक करते हैं तो उनको वहाँ से पैसे रिटर्न हो जाते हैं। एक तो अमेज़न दे देता है और दूसरा जो उन्होंने एक अपनी वेबसाइट पे लिंक दिया हुआ था, तो वहाँ पे उनकी स्टोर पे, तो वहाँ से भी $5 वहाँ से कमा लिए और $5 जो है जिस बायर से किए थे बाइंग के लिए कि इसको यहाँ से उठा के यहाँ से देना है। अब इसको कहा कि हमें तो नहीं मिली और इसको भेज भी दिया, इससे पैसे भी ले लिए और 5 और 5 तो इन्होंने $10 कमा लिए। तो ये जो है ना वहाँ पे इतनी हरकतें कर करके, इतनी चीज़ें कर करके, ये वैसे प्रॉफिटेबल था, इसमें इतनी ज़्यादा लिटिगेशंस और जो लीगलिटीज़ हैं इतनी नहीं थी। तो इन लोगों ने यह चीज़ इतना कर करके तो वहाँ पे अपना जो इमेज है वो ख़राब किया, तो इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट की। अब पाकिस्तान जो है मुख्तलिफ आप देख लें
तो जब भी आप रजिस्टर्ड होते हो तो आपको सेलर के लिए आपको एप्लीकेशंस लिखनी है, आपको ये करना है, आपको वो करना है, आपको अकाउंट खुलवाना है, तो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। तो ये कब तक चलेगा? तो मैंने भी अपनी काफ़ी कास्ट ज़ाया की, तो मैंने जब देखा कि इस चीज़ में कोई नहीं है, तो मैंने तो छोड़ दिया। तो मैं भी आपको यही कहूँगा कि अगर आपके पास थोड़ी बहुत पैसा है तो लीगली और रियल वे में जाएँ, और प्रॉफ़िट को भी मद्देनज़र रखें कि फ़िलहाल आपको छोटा-छोटा प्रॉफ़िट है। ये अरबों रुपए नहीं आने शुरू हो जाएँगे कि आप रातों-रात अमीर हो जाओगे। और लोग इसी चीज़ में दूसरों को धोखा दे रहे हैं और गलत प्रमोट कर रहे हैं, कोर्सेज़ बेच रहे हैं, चाहे किसी का फ़ायदा हो या ना हो, वो अपने पैसे कमा लेते हैं। तो चीज़ों को केयरफुली देखें और एहतियात से अपने पैसे ज़ाया ना करें, और किसी की बातों में ना आएँ, कोई कोर्स बाय ना करें जब तक कि आपको आइडिया ना हो कि कोई भी बिज़नेस या आपकी स्ट्रैटेजी है वो सक्सेसफुल है या नहीं है। तो अगर आपको कोई भी सवाल है, कोई भी चीज़ बिगड़ी है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो बता सकते हैं, और इंशाल्लाह जो है ना इस चीज़ को टैकल करेंगे कि आपको कौन-सी भी प्रॉब्लम फेस आ रही है।